डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। एसएस पब्लिक कॉन्वेंट स्कूल सरस्वती नगर जंगीपुर के ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि कल हम लोग पिछली वीडियो में सिंपल फ्यूचर टेंस के नेगेटिव सेंटेंस को पढ़े थे, जिस पर आधारित कुछ वाक्य आपको घर से करने के लिए दिए गए थे। तो हमें विश्वास है कि आप उन वाक्यों को घर पर किए होंगे। तो आइए उन वाक्यों को हम यहाँ पे मिला लेते हैं। तो पहला वाक्य देखिए, लड़कियां बाग में नहीं होंगी। इसमें सब्जेक्ट है लड़कियां, तो सबसे पहले हम लिखेंगे द गर्ल्स, लड़कियां द गर्ल्स। फिर विल नॉट बी in the garden. The girls will not be in the garden. दूसरा वाक्य है, हम कल अस्पताल में नहीं होंगे। तो पहले हम क्या लिखेंगे, वी, और इसके साथ किसका प्रयोग होगा, शैल का। वी शैल not be in the hospital, hospital, hospital tomorrow, tomorrow, tomorrow. We shall not be in the hospital tomorrow. तीसरा वाक्य, उसका भाई अपराधी नहीं होगा। उसका भाई, हिज ब्रदर, उसका भाई के लिए क्या लिखेंगे, हिज ब्रदर। फिर विल नॉट बी ए क्रिमिनल, हिज ब्रदर विल नॉट बी ए क्रिमिनल। चौथा वाक्य है, पिताजी बीमार नहीं होंगे। तो पिताजी के लिए क्या लिखेंगे, फादर विल नॉट बी इल, हिज फादर विल नॉट बी इल। पांचवा वाक्य है, रवि एक बेईमान छात्र नहीं होगा। सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट रवि विल नॉट बी ए डिसऑनेस्ट स्टूडेंट। रवि विल नॉट बी ए डिसऑनेस्ट स्टूडेंट। छठा वाक्य है, हम लोग प्यासे नहीं होंगे। तो हम लोग के लिए क्या लिख लेंगे, वी। फिर इसके बाद शैल नॉट बी प्यासे, थ्रस्टी, THIRSTY, वी शैल नॉट बी थ्रस्टी। तो हमें विश्वास है कि आपके सभी वाक्य सही होंगे। तो आइए हम सिंपल फ्यूचर टेंस अर्थात विल बी और शैल बी के इंट्रोगेटिव सेंटेंस को जान लेते हैं, समझ लेते हैं। जैसा कि इसका स्ट्रक्चर होगा, विल और शैल को पहले लिखेंगे, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, फिर सब्जेक्ट के बाद बी। यदि एक आया रहेगा तो उसके लिए हम ए एन का प्रयोग बी के बाद करेंगे, और फिर ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट। इसके बाद अंत में क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन मार्क लगा लेंगे। जैसे आप एग्जाम्पल देखेंगे, क्या राम एक गरीब छात्र होगा, क्या राम एक गरीब छात्र होगा। तो हम क्या के लिए कोई दूसरी अंग्रेजी नहीं लिखते हैं। इसी में जो विल या शैल का प्रयोग हम करते हैं उसको सब्जेक्ट से पहले लिख देंगे। तो यहाँ पर राम थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट है, इसलिए इसके साथ जो हम इसका प्रयोग करेंगे विल, और फिर क्या लिखेंगे, राम, विल राम। अब फिर इसके बाद होगा के लिए क्या लिख देंगे, बी, विल राम बी। अब फिर
ए पुअर स्टूडेंट? विल राम बी ए पुअर स्टूडेंट? क्या राम एक गरीब छात्र होगा? दूसरा वाक्य एग्जाम्पल देखेंगे, क्या हम कभी गुलाम होंगे? तो यहाँ पे हम जो फर्स्ट पर्सन पर्सनल नंबर का सब्जेक्ट है, इसलिए इसके साथ हम किसका प्रयोग करेंगे? शैल का। हमेशा ख्याल रखेंगे कि आई और वी के साथ शैल का और शेषकर्ताओं के साथ विल का प्रयोग किया जाता है। तो इसलिए यहाँ पर हम है, तो यहाँ पर हम शैल का प्रयोग किए हैं। शैल को बाहर निकाले हैं। फिर इसके बाद सब्जेक्ट क्या लिखेंगे? वी लिखेंगे, शैल वी। और कभी के लिए लिख लेंगे ईभर, बी स्लेव। शैल वी ईभर बी स्लेव? क्या हम कभी गुलाम होंगे? तीसरा वाक्य आप देखेंगे, क्या रीना एक कुरूप लड़की होगी? तो क्या हो जाएगा? सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? विल लिखेंगे, विल। फिर सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? रीना। फिर बी ए एन हो जाएगा, कुरूप है अगली, UGLY अगली, गर्ल। विल रीना बी एन अगली गर्ल? फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल है, क्या महेश भूखा होगा? तो ये हो जाएगा, विल महेश बी हंगरी? विल महेश बी हंगरी, HUNGRY? विल महेश बी हंगरी? अंत में सबके साथ हम क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करेंगे। हमें विश्वास है कि आपको ये वाक्य समझ में आ गए होंगे। तो आइए इन्हीं पर आधारित कुछ घर के लिए कार्य नोट कर लेते हैं। पहला वाक्य है, क्या वह एक अभिनेत्री होगी? क्या वह एक अभिनेत्री होगी? दूसरा वाक्य है, क्या तुम पागल होगे? क्या तुम पागल होगे? तीसरा वाक्य है, क्या किसान खेत में होंगे? क्या किसान खेत में होंगे? चौथा वाक्य है, क्या मीरा एक कवयित्री होगी? क्या मीरा एक कवयित्री होगी? पांचवा है, क्या तुम कल घर पर होगे? क्या तुम कल घर पर होगे? छठा वाक्य है, क्या प्रधानाचार्य जी मुझसे नाराज होंगे? क्या प्रधानाचार्य जी मुझसे नाराज होंगे? अब आप इन वाक्यों को नोट कर लेंगे और घर पर करेंगे। थैंक यू वेरी मच।